जो अपनी महिलाओं के लिए सब तंग आ गए हैं पहली शादी में, ये मैंने देखा। लेकिन जब वो मुबारकबाद दे रहे हैं, मुझे एक बात का इल्म हो रहा है कि समझो ये मुबारकबाद हम सबको दे रहे हैं। यहाँ पे बैठे चचा हैं जो चिल्ला रहे थे, यहाँ पे बैठे हम सब हैं, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। कल जाके गलती से आपके परिवार में, एक खुशहाल परिवार में, उस बेटी को व्हाट्सएप पे तलाक 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 बोल दिया आपकी बहू बेटी को, तो आपको मुबारकबाद देंगे या आपके लिए हम दुख पैदा करेंगे? इसका मुबारकबाद का अर्थ क्या होता है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जब हम बात करते हैं, मुझे मेरी बचपन की कहानी याद है। मैं खुद मराठी माध्यम में पढ़ी हूँ अध्यक्ष महोदय, तो अंग्रेजी हम एक 10वीं 12वीं साल के होने के बाद सीखते हैं। तभी ही और शी का मतलब थोड़ा बहुत सीखते सीखते आगे पढ़ रहे थे। मैंने एक बार अपने पिताजी को आके पूछा कि बाबा ही और शी हाउ इज इट प्लेस्ड? अभी छोटी थी, कोई भी हम सवाल पूछ लेते हैं, वो कहते हैं ही पुरुष होता है और शी महिला होती है। लेकिन ही और शी क्यों होता है? ये कहते हैं ही तो पुरुष होता है, लेकिन ही के पहले एस लगाया है क्योंकि सुपीरियर टू ही वो महिला शी होती है। ये मेरे पिताजी ने सिखाया है और इसी विचारधारा को हम लेके चलते हैं। और इसी बात पे मुबारकबाद मैं देना चाहती हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी को कि उसी सुपीरियर टू ही को वो ताकत देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए ये बिल लाया है। विवाह पद्धति के बारे में जब हम बात करते हैं, इट्स अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। आप उसको बिजनेस कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हमारे विवाह में एक पवित्र संस्कार माना जाता है और इस पवित्र संस्कार को, वो कोई भी धर्म हो, जात हो, हर वक्त एक पुरुष और महिला जब शादी करते, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इन सिकनेस इन हेल्थ आई एम विथ यू। जब मैं शादी कर रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब सप्तपदी में हम शपथ लेते हैं तो हर 7 सवालों पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये विचार लेके हम चलते हैं और मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहती हूं कि इसी पद्धति को हर किसी को उस ताकत के रूप से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वाकई में आप नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। कि चौथी बात कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बिल भी कहता है कि अगर किसी मुसलमान गलती से अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो तब भी शादी नहीं टूटती। ये बिल में कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती। यहां पर जितने ऐवान में अराकीन हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं सर कि इस्लाम में 9 किस्म के तलाक हैं, जिसमें एक ही ट्रिपल तलाक है। और होता क्या है कि अगर किसी मुसलमान ने कह दिया 3 मरतबा एक साथ, आप ये औरतों के खिलाफ क्यों है सर? इसलिए है कि वो मुस्लिम मर्द पे आप तो केस बुक करेंगे, वो जाके पुलिस से कहा कि नहीं सर मैंने 3 नहीं 1 कहा। अब इस्लाम में यह है कि 3 महीने के बाद तलाक हो जाती है। आप उस मर्द को मौका दे रहे हैं, उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं इस तरह का कानून बनाकर। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मुस्लिम खवातीन के खिलाफ ये कानून है। चौथी बात सर, बर्डन ऑफ प्रूफ। सर, बर्डन ऑफ प्रूफ कौन उस मर्द के घर से कोर्ट में जाकर उस कमजोर जिसके खिलाफ जुल्म किया गया उसके तायद में खड़े रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ आप औरत पे डाल रहे हैं। मुबारक आपको, ये आपकी वाकई में अच्छी सोच है। और सर, आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं, तो क्यों वो औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है कि जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठा रहे और 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है? ये कौन सा इंसाफ है सर? ये आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने का इख्तियार मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं। 5वीं बात सर, बेल बिल में कहते हैं कि कोर्ट खातून को सुनेगा। सर, होम मिनिस्टर बैठे हैं, किसी मर्डर केस में आप विक्टिम को नहीं सुनते? बेल देने का इख्तियार, डिस्क्रेशन, प्रोसिक्यूशन बहस करता है इंडिपेंडेंटली और कोर्ट फैसला देता है। ये आपने तय कर दिया कि ना मर्डर में है ना 307 में है। आप बोल रहे हैं कंपाउंडेबल कब होगा? आप महिला पर डाल रहे हैं।